तो पिछले कुछ घंटों में देश दुनिया में बहुत कुछ हुआ है, उन सबको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले बढ़ते हैं यूके की तरफ, जहां पे स्कॉटलैंड से एक इंडियन ओरिजिन पर्सन नीलिच पॉल को रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 7 साल और 9 महीने की जेल की सजा सुना दी गई है। तो निजिल पॉल ओरिजिनली केरला के रहने वाले हैं एंड ब्रिटिश नेशनल था। 2018 में जब वो ग्लासगो के आर्कॉन पार्क केयर होम का मैनेजर था, तब उसने अपने 3 कलीग्स के साथ सेक्सुअल क्राइम किया था। अब इस पर ट्रायल दिसंबर 2019 में होना था और उसके शुरू होने के एक दिन पहले वो इंडिया भाग गया, कहकर कि उसके पापा की तबीयत खराब है। और 6 साल तक भागने के बाद फरवरी 2025 में उसे इंडिया के कोची में अरेस्ट करके स्कॉटलैंड भेज दिया गया। कोर्ट के प्रोसीडिंग में उसे गिल्टी पाया गया एंड उसे 7 साल 9 महीने की सजा सुना दी गई है। आगे बढ़ते बात करते पाकिस्तान में हुई एक बहुत अजीब चोरी के बारे में। तो पाकिस्तान के लाहौर में पुलिस ने एक अनयूजुअल केस को रजिस्टर किया, जिसमें चोरी हुआ है 2 एप्पल और एक हैंड वॉश, जिसका पाकिस्तान में वैल्यू 1000 रुपया है। ये इंसिडेंट एडिशनल सेशन जज नूर मोहम्मद बिस्मिल के चेंबर में हुआ था एंड इस पर जज साहब ने सीधा पुलिस को कंप्लेन कर दिया। जज के इंस्ट्रक्शंस पे ही उनके चेंबर से ये आइटम चोरी हुए हैं और इस पर पुलिस ने केस को रजिस्टर कर भी लिया अंडर सेक्शन 380 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, जो सारे चोरी केसेस को कवर करता है। इस सेक्शन के अंदर पाकिस्तान में आपको 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है और जो फाइन देना पड़ता है वो अलग है। और देखो, ये चोरी बहुत बड़ा चोरी हुआ है एंड पाकिस्तान के पुलिस को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं लेटेस्ट आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स के बारे में, जहां पे इंडियन लेजेंड्स विराट कोहली और रोहित शर्मा आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग में टॉप 2 पे देखने को मिले। जहां पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली का 2 शतक और एक अर्धशतक लगा के 302 रन बनाया था 3 मैचेस में विद एन एवरेज ऑफ 151 रन। और इसके बाद विराट कोहली पहुंच चुके आईसीसी रैंकिंग्स में सीधा सेकंड पोजीशन पे और रोहित शर्मा से वो बस 8 पॉइंट्स पीछे है। एंड रोहित शर्मा अभी भी नंबर 1 स्पॉट होल्ड करते हैं और इस सीरीज में उन्होंने 146 रन्स बनाया था विद सॉलिड 75 रन्स इन द डिसाइडर मैच। और अगर बाकी चेंजेस की बात करें तो केएल राहुल इसी रैंकिंग में 12th पोजीशन पर पहुंच चुके हैं और कुलदीप यादव रैंक 3 पे पहुंच चुके हैं, पहले वो रैंक 6 पे थे। अब इसके बाद अगला मुकाबला विराट कोहली और रोहित शर्मा साथ में खेलने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो 11 जनवरी से शुरू होने वाला है। और देखते हैं क्या इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज में क्या विराट कोहली नंबर 1 स्पॉट को ले पाएंगे या फिर रोहित शर्मा उसको होल्ड करेंगे। अब बात करते हैं स्विगी के बारे में। तो ट्यूसडे को स्विगी ने 10,000 करोड़ का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लॉन्च किया है और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उसका 4 गुना डिमांड बढ़ चुका है। ये दिखाता है इन्वेस्टर का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस स्पेशली स्विगी और उसके क्विक कॉमर्स सेक्टर की तरफ। तो स्विगी ये वाला फंड उठा रहा है अपने क्विक कॉमर्स के लिए, यानी स्विगी इंस्टामार्ट के लिए। स्विगी को नए डार्क स्टोर्स खोलने और वेयरहाउस बनाना है और इस फुलफिलमेंट के लिए उसके 5 मिलियन स्क्वायर फीट से 6.7 मिलियन स्क्वायर फीट का जगह लगेगा और ये उसको 2028 तक अचीव करना चाहते हैं। करेंटली कंपनी के पास नए फंड्स और करंट फंड्स मिला के 17,000 करोड़ है। और अगर इंडियन क्विक कॉमर्स की बात करें तो ब्लिंकिट 40 से 50% ओन करता है, स्विगी 25 से 32% ओन करता है और ज़ेप्टो इस रेस में पीछे दिख रहा है, जहां पे वो सिर्फ 21 से 29% होल्ड करता है। और अभी भी इस मार्केट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस जैसे बड़े जायंट्स एंटर नहीं किए, वो लोग प्लान करे इस सेक्टर में एंटर करने का। लेकिन अगर स्विगी के फाइनेंसेस की बात करें तो स्विगी ने पिछले साल 626 करोड़ का लॉस किया, वहीं पे इस साल उन्होंने 1092 करोड़ का लॉस किया है, भले उनका सेल इस साल 54% से बढ़ा है। अब बात करते हैं पीएम मोदी का अर्ज इंडियंस की तरफ। तो पीएम मोदी ने अर्ज किया इंडियंस को अपना 78,000 करोड़ रुपया जो अनक्लेम्ड पड़ा है बैंक अकाउंट्स में उसे क्लेम करने के लिए। तो पीएम मोदी के हिसाब से 78,000 करोड़ अभी भी इंडियंस का अनक्लेम पड़ा है बैंक डिपॉजिट्स में, 14,000 करोड़ इंश्योरेंस कंपनीज के पास पड़ा है, 3,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स में पड़ा है और 9,000 करोड़ डिविडेंड और शेयर्स में पड़ा है। टोटल मिलाकर 1.84 लाख करोड़ अनक्लेम्ड एसेट्स इंडियंस के अभी तक सरकार के पास पड़े हुए हैं। और पीएम मोदी ने इस पर कहा कि ये पैसा पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज का मेहनत का कमाई है और उन्हें क्लेम कर लेना चाहिए। इस पर सरकार ने एक कैंपेन को शुरू किया है जिसमें वो लोगों को अवेयर करे अबाउट द अनक्लेम फंड्स, जिसको अक्टूबर 4 में शुरू किया गया था। और इस कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं आरबीआई, सेबी, IRDAI और IEPF अथॉरिटीज। अगर आपका भी कोई अनक्लेम फंड है तो आप इन वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं वेबसाइट स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते बात करते हैं मलेशियन क्रिकेटर के बारे में, जिसने एक हिस्ट्री बनाकर आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में अपना नाम को रजिस्टर करवाने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में बीसीसीआई ने ट्यूसडे को 9 नए प्लेयर्स को ऐड किया है, जिसका मेन हाईलाइट
मलेशियन क्रिकेटर विपेंद्र सिंह पर होने वाला है और वो इस साल एसोसिएट नेशन प्लेयर्स में होंगे और वो फर्स्ट मलेशियन क्रिकेटर बने हैं जो आईपीएल मिनी ऑक्शन में लिस्ट हुए हैं। उनका रोल बैटिंग ऑलराउंडर है, उनका एज 26 साल है और उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा गया है। मलेशिया के लिए उन्होंने T20 में 3115 रन बनाए 108 मैचेस में और पहले मलेशियन बने हैं जिन्होंने 3000 रन स्कोर किए T20 में। और बॉलिंग में वो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है जिसने 108 विकेट लिया है। तो देखते हैं क्या कोई फ्रेंचाइजी इस प्लेयर पे इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं रहेगा। आगे बढ़ते बात करते हैं यूएस ट्रेड चीफ के बारे में जिसने प्रेस किया इंडिया के प्रपोजल्स को और कहा कि ये उनका अभी तक का बेस्ट प्रपोजल है जो उन्हें इंडिया की तरफ से मिला है। तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीक ने ट्यूसडे को सीनेट हियरिंग में कहा कि इंडिया ने जो यूएस को जो लेटेस्ट ट्रेड प्रपोजल दिया है वो अमेरिका को कभी भी मिले ऑफर्स में से सबसे बेहतरीन ऑफर्स है। तो क्या नेगोशिएट हुआ हो सकता है इस डील में? ग्रेन्स को लेके, सोयाबीन्स को लेके, बेसिकली अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स को लेके नेगोशिएट हुआ हो सकता है क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा रेजिलियंट है स्पेसिफिक क्रॉप्स को लेके जो स्पेशली अमेरिका में उगाए जाते हैं। लेकिन इस बार जो इंडिया की तरफ से बात हुआ है उसे लग रहा है कि ये इंडियन मार्केट है वो यूएस मार्केट के लिए भी ओपन हो सकता है क्योंकि देखो चाइना से डिमांड का पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल रहता है। यूएस फार्मर के पास इन्वेंट्री बढ़ता जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा, तो वो इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं इस चीज को लेके। अब यूएस के पास इतना ज्यादा स्टॉक हो रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को 12 बिलियन का बेल आउट पैकेज अनाउंस करना पड़ा था फार्मर्स के लिए, जिसमें से $11 बिलियन सिर्फ कॉर्न, सोयाबीन और राइस ग्रोवर्स के लिए था। और यहाँ पे चाइना जो हिस्टोरिकली यूएस से सबसे ज्यादा सोयाबीन परचेज किया करता था उसने भी महीनों से ही ये परचेज को रोक दिया है। आगे बढ़ते बात करते हैं सैम ऑल्टमैन का एक बड़ा क्लेम के बारे में जहाँ पे सैम ऑल्टमैन का ये कहना है कि उनका फ्यूचर कॉम्पिटिटर गूगल नहीं है बल्कि एप्पल होने वाला है। ऑल्टमैन के अकॉर्डिंग फ्यूचर एआई बैटल सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि डिवाइस से जीता जाएगा और इसी वजह से उन्होंने एप्पल को ओपन एआई का रियल राइवल बताया है। थोड़ा सा बातें कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। तो पिछले हफ्ते में ही सैम ऑल्टमैन ने कोड रेड को डिक्लेयर किया था और एम्प्लॉयज को सारे साइड प्रोजेक्ट से हटाकर चैट जीपीटी को अर्जेंटली अपग्रेड करने के लिए फोर्स कर दिया था और ये किया था जब गूगल का जेमिनी कंपटीशन दे रहा था उनको। तो सैम ऑल्टमैन की बातों को तुम ढंग से समझते हो तो उन्होंने कहा था जो आजकल के स्मार्टफोन्स होते हैं, देखो अगर तुम सैम ऑल्टमैन की बातों को ढंग से डिकोड करते हो तुम्हें समझोगे कि तो आजकल के स्मार्टफोन्स होते हैं वो एआई कंपैटिबल नहीं होते हैं। इसलिए ओपन एआई को अगर फ्यूचर में अपग्रेड करना है ज्यादा तो उन्हें एआई फर्स्ट डिवाइसेस बनाना पड़ेगा और कंपनी के कुछ मूनशॉट प्रोजेक्ट जिसमें सोरा वीडियो जनरेटर आता है उसको टेम्पररी साइड में रख दिया है और मास प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं और मास प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली एप्पल के 40 हार्डवेयर इंजीनियर्स को हायर किया है और इस साल के मई में ही उन्होंने $6.5 बिलियन में जॉनी लीफ के स्टार्टअप आईओ को एक्वायर किया है। और अगर करंट ट्रेंड की बात करें तो चैट जीपीटी के 800 मिलियन वीकली यूजर्स है, वहीं पर गूगल के 650 मिलियन मंथली यूजर्स है, लेकिन वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।